राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, इनके बाद आप। हाँ राधे राधे। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं, वहाँ मेरी फैमिली बैठी है सब। मेरा सवाल ये था कि जैसे हम सब बोलते हैं, आप भी बोलते हो कि हाँ हमारा भारत देश एक राष्ट्र एक धर्म का होना चाहिए, कभी भी किसी काम के लिए किसी को जात धर्म नहीं पूछना चाहिए। ठीक है। लेकिन जब विवाह की बारी आती है तो उस समय जात पूछते हैं, ये बात। दोस्तों इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह एक लड़की महाराज जी से भरी पंडाल में कहती है कि मुझे दूसरे जाति के लड़के से मोहब्बत हो गया है। जी हाँ दोस्तों, दूसरे जाति की लड़के से हो गया लड़की को प्यार और अब करना चाहती है शादी। जी हाँ दोस्तों, भरी पंडाल में लड़की महाराज जी से कहती है कि सभी कार्य को करने के लिए व्यक्ति के जाति को नहीं पूछा जाता है, लेकिन जब शादी विवाह के अवसर आते हैं तो जाति क्यों पूछा जाता है। इस पर महाराज जी ने इस लड़की से क्या कहा ये भी आप देखिएगा। दोस्तों लड़की के बातों को सुनकर आश्रम में तहलका मच गया। लड़की ने कहा कि मैं दूसरे जाति के लड़के से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है कि शादी के अवसर पर व्यक्ति जाति ढूंढता है और सेम जाति में ही शादी करता है। चलिए बिना किसी देरी की हुई वीडियो को देखते हैं अंत तक। तो सही है कि अपनी जाति में करना चाहिए, लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, हम सभी संगठित रहें, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र संगठित रहेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब हम यदि ब्राह्मण को बचाना चाहें, क्षत्रिय को बचाना चाहें, वैश्य को बचाना चाहें, शूद्र को बचाना चाहें, तो ये तभी बचेंगे जब इनकी व्यवस्थाएं मजबूत रहेंगी। भाई विवाह ऐसा हो कि जिसमें संतान, विवाह क्यों होता है? विवाह इसलिए होता है कि हमारे द्वारा जो संतान होगी वो उच्च विचार की हो, और उच्च विचार की संतान। अब आप तो देखो ये बातें कहने की नहीं है, फिर भी मेरे को आपके प्रश्न के लिए उदाहरण देकर समझाना पड़ेगा। सामान्य जो गाय की सेवा करते हैं ना, गाय कितने प्रकार की होती हैं आप जानते हैं कुछ? एक गाय होती है जर्सी, एक गाय होती है गिर, एक साहिवाल। तो बेटा जो देसी गाय होती है ना, देसी गाय जो होती है, जिसे हम गिर कहते हैं, गिर गाय, ये प्रजाति है गायों की, गिर गाय, साहिवाल गाय। तो जब ये गाय होती है ना, और यदि ये गाय जो गिर गाय है, यदि ये किसी जर्सी नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है ना, दूसरी नस्ल की नंदी के द्वारा गर्भवती हो जाती है, तो फिर इस गाय के जो बच्चा होता है, फिर वो ना जर्सी होता है ना गिर, वो बीच का, उसे कहते हैं ये मिक्स है। ये जो बच्चा पैदा हुआ ये क्या कहेंगे इसको? मिक्स है, इसको दोगली कहते हैं। सामान्य भाषा में से दोगली गाय कहते हैं। कौन सी गाय? मिक्स, क्योंकि उसमें ना माँ का रह गया ना बाप का रह गया, संतान बीच की हो गई। इसलिए कहीं नस्ल ना खराब हो जाए, कहीं वर्ण इसी को हमारे भारत में हमारे ग्रंथों ने वर्ण संकरता कही है। क्या कही है? गायों में ये कहा जाता है दोगली, और हमारे मानव जाति में कहा जाता है वर्ण संकरता। यदि ब्राह्मण पिता है और शूद्र माता हो जाए तो उसकी जो संतान होगी वो वर्ण शंकरी कहलाएगी। अब हिंदू पिता है और माँ मुसलमान हो तो वो क्या लिखेगा? मुसलमान के हिंदू, वर्ण शंकरता पैदा होगी। फिर जो संतान होगी वो संतान ना समाज के लिए हानिकारक होगी, उसके अच्छे विचार कभी उत्पन्न नहीं होंगे। वो जो दोगली गाय पैदा हुई है ना, वो सारी जिंदगी दोगली ही रहेगी, उसको दोगली ही कहा जाएगा। उसी प्रकार कहीं आने वाले भारत के बच्चों की बुद्धि ना बिगड़ जाए, नस्ल ना बिगड़ जाए, इसलिए ब्राह्मण लड़की है तो लड़का भी ब्राह्मण, क्षत्रिय लड़की है तो लड़का भी क्षत्रिय, वैश्य लड़की है तो लड़का भी। अब आप देखो ना, ये एक्सपेरिमेंट पेड़ पौधों में भी किया जाता है। आप गुलाब का पेड़ लीजिए और गुलाब के संग दूसरी प्रजाति का पेड़ उसको काट के उसमें जोड़ दीजिए, तो उससे जो पेड़ फिर तैयार होगा वो तीसरा बनेगा, ना गुलाब बनेगा ना वो बनेगा जिसको आपने मिश्रण किया था। ये पर्यावरण में भी इसका शोध चल रहा है, हाँ या ना, आप तो जानते हैं। हाँ। तो उसमें जो फिर गुलाब होगा वो कौन सा होगा? तीसरी प्रजाति का। तो तीसरी, हम मनुष्य हैं, हम में कहीं विकृतियां ना आ जाएं, हमारी समाज में कहीं गलत भावनाएं ना आ जाएं, इसलिए हमारी समाज में जो हमारी संतान है वो पावरफुल होनी चाहिए। और पावरफुल संतान के लिए बेटा जितना अच्छा बीज होता है खेत, अब आप अच्छे से अच्छा बीज पत्थर में बो दीजिए, ऊसर भूमि में, बंजर जिसे कहते हैं ना, बंजर भूमि में अच्छे से अच्छा फसल बीज बो दीजिए, महंगे से महंगा बीज, क्या उसमें फसल होगी? अरे बीज अच्छा होगा तो खेत को भी अच्छा होना चाहिए। अर्थात माता कुलवती है तो पिता भी कुलवान होना चाहिए कुल का, तब तो संतान अच्छी होगी, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा। गुरुजी हम एक दिन का अन्न क्षेत्र कराना चाहते हैं। खुश रहिए, आप करा लीजिएगा। था कि हम सबको आपके साथ एक फोटो लेना है। अभी आप सबको मौका मिलेगा, सबको फोटो का, ठीक है।